हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू umerzone.com। इलस्ट्रेटर CS6 के ट्यूटोरियल पार्ट 57 में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम एक्सपोर्ट कमांड के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसका नाम देंगे एक्सपोर्ट और उसका विड्थ और हाइट 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल रखेंगे। और ये हमारा न्यू डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। उसके बाद विंडोज़ में जाएंगे और सिंबल लाइब्रेरी में फैशन में जाएंगे और कुछ चीज़ें यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। इसको बड़ा करेंगे। फिर एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे, उसका भी हाइट इसके इतना करेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट्स की हाइट सेम करेंगे। अलाइन टू आर्टबोर्ड करेंगे, अलाइन टू सिलेक्शन करेंगे। ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। एक और ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उसको भी हाइट उसका उतना ही रखेंगे। फिर एक और ऑब्जेक्ट ले लेंगे और इसकी भी हाइट इतनी ही रखेंगे। को छोटा करेंगे, थोड़ा सेंटर में लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट तैयार हो गए। इसको सेंटर लाइन किया, इसको सेव करेंगे डेस्कटॉप पर, एक्सपोर्ट। अब इस डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप एक गैलरी फोल्डर बना लेंगे, एक्सपोर्टेड गैलरी। ओके, एक्सपोर्ट के अंदर आप आएंगे तो आपको सेव एज टाइप में कुछ फाइल टाइप्स मिलेंगे, जैसे कि ऑटोकैड ड्राइंग। आप इस फाइल को इलस्ट्रेटर, एडोबी इलस्ट्रेटर CS6 के फाइल को आप ऑटोकैड ड्राइंग में एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऑटोकैड इंटरचेंज फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप बिटमैप में एक्सपोर्ट कर सकते हो, एनहेंस्ड मेटा फाइल्स, फ्लैश, जेपैग, मैक के PICT फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो, PHD में एक्सपोर्ट कर सकते हो, PNG में, टारगा फाइल और टेक्स्ट फाइल में, टिप फाइल में और विंडोज़ मेटा फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको ऑटोकैड ड्राइंग में एक्सपोर्ट करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो उसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, DXF और DWG एक्सपोर्ट ऑप्शन, जो कि ऑटोकैड फाइल का एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप ऑटोकैड का वर्जन सिलेक्ट करेंगे। R13 से लेकर 2006 तक का यहाँ पर वर्जन अवेलेबल है, तो लेटेस्ट वर्जन सिलेक्ट करेंगे। स्केल रेशो आपको कितना रखना है, 2 पिक्सल का स्केल रेशो रखना है कि इंचेस का स्केल रेशो रखना है, यहाँ से जो है आप वो डिफाइन कर सकते हो। पॉइंट मैंने से लेकर स्केल लाइट वेट, तो ये सारी चीज़ें ऑटोकैड वालों के लिए है। जो बंदा या बंदी ऑटोकैड को अच्छी तरह जानता है वो इन चीज़ों को समझ लेगा। ओके, तो इस पर बस ओके क्लिक, ओके दबाओगे तो ये फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी ऑटोकैड के फाइल में। तो ये आ गया DWG फाइल फॉर्मेट, एक्सपोर्ट DWG फॉर्मेट। ओके, अब इसको वापस फाइल में जाकर एक्सपोर्ट करेंगे। इस बार हम ऑटोकैड इंटरचेंज DXF फाइल सिलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्टेड गैलरी में जाएंगे और इसको सेव करेंगे। दोबारा से वैसे ही ऑप्शन आया, पर इस बार शायद कुछ और चीज़ अलग हो, तो जो बंदी ऑटोकैड का मास्टर है वो इसको आसानी से समझ लेगा। इसको ओके करें, एक और DXF फाइल आ गई। फिर वापस फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और इस बार हम सिलेक्ट करेंगे BMP बिटमैप फाइल, सेव करेंगे। यहाँ पर जो है विच कलर मोड आपको सिलेक्ट करना है। बिटमैप में RGB सपोर्ट करता है, ग्रे स्केल और बिटमैप। ये तो आपको कौन से कलर मॉडल में इसको सिलेक्ट डालना है, रिजोल्यूशन आपको कितना रखना है, एंटी एलियासिंग रखना है कि नहीं रखना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो हम RGB में सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। फिर यहाँ पे बिटमैप का ऑप्शन आ गया। विंडोज़ में डालना है क्या, OS 2 में 32 बिट चाहिए, कितना चाहिए, सारी चीज़ें। फ्लिप रो ऑर्डर और ये एडवांस मॉडल्स, ये सारी चीज़ें, बेसिक मॉडल्स, ये सारी चीज़ें हैं ऑप्शन। जो बंदा या बंदी इसका एक्सपर्ट है वो अपने हिसाब से सेटिंग कर ले। फिर वापस एक्सपोर्ट और अब की बार हम सिलेक्ट करेंगे एनहेंस्ड मेटा फाइल, EMF फाइल।
गैलरी में जाएंगे, सेव करेंगे, ईएमएफ फाइल में सेव हो गया, वापस एक्सपोर्ट करेंगे, गैलरी में जाएंगे और हम फ्लैश फाइल एच डब्ल्यू एफ में एक्सपोर्ट करोगे तो एच डब्ल्यू एफ जो है वो फ्लैश का फाइल फॉर्मेट है, जो फाइनल जब आप फ्लैश में एफ फाइल बनाते हो और जब उसको आप एक्सपोर्ट करते हो या उसको पब्लिश करते हो तो वो एफ फाइल कन्वर्ट हो जाती है एच में फाइल। और आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि फ्लैश जो है पहले एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होता था, वेबसाइट्स के अंदर जो स्लाइड शोज होते थे और जो भी एनिमेशन का काम होता था और जो गेम्स बनते थे उस वक्त में जो है आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले फ्लैश में ही बनते थे। 90% एनिमेशन फ्लैश गेमिंग का और वेबसाइट के एनिमेशन का काम, खास करके वेबसाइट के एनिमेशन का काम 90% फ्लैश में होता था। पर अब जो है फ्लैश डिसकंटिन्यू हो गया है, फ्लैश की जगह HTML5 और CSS3 ने ले ली है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग कोई इंस्टीट्यूट में वेब डिज़ाइनिंग के एडमिशन के लिए आप लोग जाते हो और वो इंस्टीट्यूट और क्लासेस और टीचर अगर आपको आपके वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स में फ्लैश का सब्जेक्ट लाता है तो उसको कहना कि हमको फ्लैश नहीं पढ़ना क्योंकि फ्लैश डिसकंटिन्यू हो गया है, हमको CSS3 और HTML5 सिखाओ क्योंकि फ्लैश एनिमेशन के लिए डिसकंटिन्यू हुआ है। फ्लैश जो है अक्सर जो है बहुत सारी वेबसाइट्स अभी भी यूज़ कर रही है, जैसे कि miniclip.com है। आप miniclip.com पे जाओगे तो वो लोग उनके सारे गेम्स फ्लैश में बनाते हैं और शॉकवेव एक और एप्लीकेशन है फ्लैश की तरह, उसमें ये गेम्स बनते हैं। तो ये miniclip.com है। दे एक्सटेंसिवली यूज्ड फ्लैश टू डेवलप द गेम्स। ओके, तो इसमें आप अक्सर इनके गेम फ्लैश में बने हैं, मगर एज ए वेब डिज़ाइनर, एज ए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, you don't have to go for flash, you have to go for CSS3 and HTML5. Always try to run latest applications, latest programming languages and latest softwares. Never go for old technology, always go for latest technology. Okay, तो Illustrator CS6 आप इस वक्त जो है मैं आपको जो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ वो Illustrator CS6 के है, मगर Illustrator CC का नया वर्जन रिलीज़ हुआ है जिसको कहते हैं इलस्ट्रेटर क्रिएटिव क्लाउड। तो फ्यूचर में मैं क्रिएटिव क्लाउड्स के भी जो है आप लोगों को ट्यूटोरियल्स बना के दूंगा। ओके, तो इलस्ट्रेटर CS6 और क्रिएटिव क्लाउड में थोड़ी बहुत सिर्फ अपग्रेड हुई है। तो अगर आपने इलस्ट्रेटर 6 सीखा है तो आपको इलस्ट्रेटर CC यानी इलस्ट्रेटर क्रिएटिव क्लाउड भी आ जाएगा। ओके, तो आप उसके लिए डोंट वरी, मगर बहुत ज़्यादा ओल्ड सॉफ्टवेयर मत सीखिए। इलस्ट्रेटर CS6 आप सीख रहे हो तो आप इलस्ट्रेटर CS3 के लिए 3 मत सीखिए। इलस्ट्रेटर में मैं आपसे कहूँगा कि इलस्ट्रेटर 8 मत करो, इलस्ट्रेटर CS5 मत सीखना है तो इलस्ट्रेटर CS6 सीखो और और उससे ऊपर जाना है तो इलस्ट्रेटर CC सीखो, क्रिएटिव क्लाउड सीखो। ओके, अब इसके अंदर फ्लैश के बहुत सारे ऑप्शन है, एडवांस और ये सारी चीज़ें, तो जो लोग फ्लैश का काम करते हैं उनके लिए ये ऑप्शन बड़ा यूज़फुल है। तो हम इसको फ्लैश में भी सेव कर देंगे। अब फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अब हम सिलेक्ट करेंगे जेपेग जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं हम लोग। जेपेग के अंदर आप जाओगे तो कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, RGB में, CMYK में, ग्रे स्केल में, कौन से कलर फॉर्मेट और कलर मॉडल में आपको कन्वर्ट करना है आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्वालिटी आप सेट करोगे। मैक्सिमम लो करोगे तो 1 का क्वालिटी, मीडियम 3, हाई 6 और मैक्सिमम 8 और उसके ऊपर आप करोगे तो 10। यहाँ पर बेसलाइन और ये सारी चीज़ें हैं। स्क्रीन मीडिया हाई में आप कभी भी अगर आपको प्रिंटिंग पर्पस के लिए आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इलस्ट्रेटर टू जेपेग, देन ऑलवेज गो फॉर हाई, डेट इज़ 300। उसके अलावा आप आपका कस्टम दे सकते हो, DPI PPI 600 आप यहाँ पर दे सकते हो। टाइप ऑप्टिमाइज्ड, आर्ट ऑप्टिमाइज्ड और ये टाइप ऑप्टिमाइज्ड, ये सारी टाइप ऑप्टिमाइज्ड रखें, आर्ट ऑप्टिमाइज्ड रखें। एम्बेड ICC प्रोफाइल करोगे, ये सारी चीज़ें ओके करेंगे तो अब ये इलस्ट्रेटर आपका फाइल उसको जेपेग में एक्सपोर्ट करेगा। तो ये प्रोग्रेस है और वर्क बिहाइंड द फाइल हो रहा है। फाइल के पीछे, सीन के पीछे वर्क बिहाइंड द सीन हो रहा है, सीन के पीछे काम हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रही है फाइल। अब वापस एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। मैकिन्टॉश का फाइल में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। फाइल एक्सपोर्ट, फोटोशॉप PSD का ऑप्शन आ सकता है,
ये पीएचडी का ऑप्शन आया, आरजीबी में कन्वर्ट करना है या सीएमवाई के में या ग्रे स्केल में, ग्रे स्केल करोगे तो सारी फाइल आपकी ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्लैट इमेज चाहिए कि राइट लेयर्स, लेयर्स आप राइट करोगे तो फोटोशॉप के लेयर्स पैनल में आपको हर एक ऑब्जेक्ट का लेयर मिलेगा। मैंने 4 ऑब्जेक्ट रखे तो आपको 4 ऑब्जेक्ट्स का लेयर मिलेगा। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये फोटोशॉप में फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो रही है 300 DPI के अंदर और 4 लेयर्स के साथ में। अब एक्सपोर्ट हो गया, अब वापस एक्सपोर्ट करेंगे और आप आओगे PNG फाइल में। PNG में आपका एक्सपोर्टेड गैलरी सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। स्क्रीन रिजोल्यूशन 300, इंटरलेस्ड रखना है कि नहीं रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है कि वाइट बैकग्राउंड चाहिए, ब्लैक चाहिए। अदर पर क्लिक करोगे तो अदर बैकग्राउंड के लिए आपको जो है कलर पैलेट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अदर सिलेक्ट कीजिए और इसको आप कीजिए ग्रीन। ओके कीजिए तो ग्रीन हो गया, बट हम इसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे। ओके करेंगे, ये एक्सपोर्ट होगा। प्रोग्रेस बार का डायलॉग बॉक्स ओपन है आपके सामने और बिहाइंड द सीन काम चल रहा है। ओके, फाइल में जाएंगे, वापस एक्सपोर्ट करेंगे और टारगेट फाइल फॉर्मेट है, सेव करेंगे। उसका ऑप्शन ओपन हो गया, से एक्सपोर्ट करेंगे 32 बिट। वापस एक्सपोर्ट, टेक्स्ट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है तो आप टेक्स्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हो, मगर इस वक्त हमारे डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट नहीं है तो कोई टेक्स्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, ना कोई इमेज एक्सपोर्ट होगी। टिप फॉर्मेट, टारगा इमेज फाइल फॉर्मेट। तो ऑलमोस्ट लगभग हम लोग करीब है कि सारे फाइल्स के अंदर हम लोग ने इलस्ट्रेटर AI को एक्सपोर्ट करके देखा, जो जो अवेलेबल थे थ्रू एक्सपोर्ट कमांड। और लास्ट फाइल हमारा विंडोज़ मेटा फाइल, उसको भी एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सारी फाइल्स एक्सपोर्ट हो गई। अब हम आएंगे हमारे एक्सपोर्टेड गैलरी के फोल्डर में। तो जैसे कि आप देख सकते हो इलस्ट्रेटर ने आपको इन फाइल्स फॉर्मेट में आपको फाइल्स आपकी एक्सपोर्ट करके दे दी। डिटेल्स में आप देखोगे तो ये है फाइल फॉर्मेट हमारा बिटमैप। इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये बिटमैप है। दूसरा हमारा DWG है, तीसरा DXF है, EMF है, JPEG है, PNG है, एडोब फोटोशॉप है, KMP वीडियो फाइल फॉर्मेट, टारगा फाइल। तो ये सारी फाइल्स आप एडोबी इलस्ट्रेटर CS6 से आपकी फाइल्स को इन फाइल फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। और आने वाले ट्यूटोरियल में हम डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में सीखेंगे, जो हमारा ट्यूटोरियल पार्ट 58 होगा, जो डॉक्यूमेंट सेटअप के डायलॉग बॉक्स के बारे में होगा। उसमें हम पूरा डॉक्यूमेंट को किस तरह सेटअप करते हैं डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स के थ्रू, उसके बारे में सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।